बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि आज का वीलॉग एक इंतहाई अहम वीलॉग है। जो माजी की इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पैसन करता रहूँ और बहुत सारे और साफ़ी पैसन करते रहें, उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी वैलिडिटी का ये वीलॉग है। आपको पता है कि आर्मी चीफ ताजरों से मुलाकातें कर रहे हैं पाकिस्तान के। कल भी की कराची की, कल परसों भी की कराची के ताजरों से, लाहौर के ताजरों से मुलाकातें कर रहे हैं। अब उनका मैंडेट है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, इसके ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन माजी के जो चीफ थे बाजवा साहब, वो भी ताजरों से मुलाकातें करते रहते थे और बड़ी अहम अहम और बड़ी बड़ी मुलाकातें जो थी उनकी भी रहती थी। अब मौजूदा आर्मी चीफ और जो हमारी केयर टेकर सेटअप है, उन दोनों ने मिलकर बीड़ा उठाया है कि जनाब हमें पाकिस्तान को इकनॉमिक जो चैलेंजेस हैं, जो मुआशी मुश्किलात हैं, उनमें से निकालना है। इसके लिए आर्मी चीफ बहुत एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है। मैंडेट है नहीं है उसका, मैं आई कैन नॉट से अबाउट दैट एज ऑफ येट, क्योंकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान में सबसे ताकतवर तो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट ही रही है। इलेक्टेड लोग तो इसमें बहुत ही कमज़ोर रहे हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दो तीन जो आर्मी चीफ ने डिस्कस किए हैं ताजरों के साथ, वो मैं आपके सामने रखता हूँ और आपको अजीब सा फील होगा, मिक्स्ड फीलिंग है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आगे चल के। आर्मी चीफ ने जुबैर मोतीवाला साहब बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं कराची के, वो कहते हैं कि आर्मी चीफ ने मुलाकात में हमें कहा कि यार कोई भी सियासी जमात मुल्क से मुखलिस नहीं है, बीट PMLN, बीट पीपल्स पार्टी, बीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि तीनों जमातों में कोई भी फ़र्क नहीं है, इनमें अच्छे और बुरे लोग हैं। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन करते जाइएगा कि पहला तो किसी भी सियासी जमात में कोई फ़र्क नहीं है, इनमें अच्छे और बुरे लोग जो हैं सारी सियासी जमातों में हैं। और आर्मी चीफ ने फर्दर ये कहा कि कोई भी सियासी जमात मुल्क से मुखलिस नहीं है। ठीक है। आगे उन्होंने कहा कि सियासी जमातों में मिसाके मुइशत तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये आर्मी चीफ ने कहा कि जब तक ये सारे लोग बैठ नहीं जाते। नाउ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको अगर आप समझिए तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मिसाके मुइशत जब तक नहीं होता तब तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये काशिफ अनवर साहब ने आगे से आर्मी चीफ को कहा। आगे चलिए, ये काशिफ अनवर साहब मेरे शो में भी, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है काशिफ भाई, ये मेरे शो के अंदर भी वो बार बार ये चीज़ कह चुके हैं कि जब तक ये सारी सियासी जमातें बैठती नहीं हैं इलेक्शन नहीं होना चाहिए। और यही इन्होंने आर्मी चीफ को भी मशवरा दिया है, क्योंकि मैंने सुना यह है कि आर्मी चीफ ने 1 पेजर मांगा था कि तमाम जो है ना बिजनेसमैन, ये एक एक पेज के ऊपर अपनी सजेशन दें। और वो उसको इतला ये पहले आई थी और आज कामरान खान साहब ने वो कंफर्म कर दिया है कि वो वाकई में बात ठीक थी कि एक एक सफ़ा मांगा गया कि इसके ऊपर सजेशन दें, तजावीज़ दें तमाम ताजर कि मुल्क के मुआशी हालात, जो मुआशी चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलात हैं, उनसे निपटने के लिए मैं क्या करना चाहिए। और ताजरों ने लिख कर दिए हैं, वो स्टाफ ने आर्मी चीफ तक पहुँचा दिए हैं। आगे उन्होंने कहा कि जी 9 सितंबर को मोहम्मद बिन सलमान MBS पाकिस्तान आ रहे हैं, आर्मी चीफ ने बताया है ताजरों को। और ताजरों ने फर्दर ये कहा है कि जी आर्मी चीफ से गुफ्तगू में हमारा एतमाद बहाल हुआ है कि जो बुरे हालात हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। उन्होंने करप्शन पे बात की है और करप्शन और स्मगलिंग पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब 8 से 10 सियासी लोग हैं, उनका नाम आर्मी चीफ ने लिया है। दिस इज़ वन मोर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 10 सियासी लोगों का नाम लिया है करप्शन पर बात करते हुए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने। और उन्होंने फर्दर इंडिया ये दिया है शेख इरफान साहब ने कि उन कहते हैं लगता ही है कि आर्मी चीफ से गुफ्तगू के बाद हमें लगता है कि जनाब हाथ डाला जाएगा सियासी लोगों के ऊपर, जो करप्ट लोग हैं। इसके ऊपर चीखें पीपल्स पार्टी की पहले आ रही हैं, नून लीग की पहले आ रही हैं कि अगर इस पर अभी रिसेंटली आपने देखा होगा स्टेटमेंट आई हुई थी पीपल्स पार्टी की किसी रहनुमा की कि अगर पीपल्स पार्टी पे हाथ डाला गया तो हम रिटेलिएट करेंगे। लेकिन अगर जनाबे वाला करप्ट हैं, हाथ डाला जाएगा तो आप कैसे रिटेलिएट करेंगे? इस मुल्क में आप रिटेलिएट इस्टेब्लिशमेंट के सामने नहीं कर सकते। आपको भी पता है, आपने बस सिर्फ इंजॉय किया है 4 दिन इक़्तिदार को उनके साथ मिलकर, माजी में भी और अब भी, लेकिन अब हाथ डाला जाएगा। ये कहते हैं शेख इरफान साहब के लग रहा है कि इन करप्ट लोगों के ऊपर हाथ डाला जाएगा। फर्दर वो कहते हैं जी कि आर्मी चीफ से मुलाकात में बताया गया कि मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद ने पाकिस्तान में 25-30 बिलियन डॉलर, 25-30 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का वादा भी किया हुआ है। और जब वो आएंगे कतर और कुवैत के साथ मज़ीद मुआहदे भी होंगे और तकरीबन 100 अरब डॉलर, 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स आएंगी मुल्क के अंदर। ये आर्मी चीफ ने ऑब्वियसली उनको बताया होगा कि मुलाकात उनसे थी तो उन्होंने बताया होगा इनको। अब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। 2-3 चीज़ें, एक तो किसी सियासी जमात का फ़र्क नहीं है, सारी सियासी जमातें एक सी हैं।
तो मेरा सवाल ये है कि तो फिर ये सारा सवाल जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर क्यों है? नून लीग ने भी माजी में एंटी स्टैब्लिशमेंट, एंटी आर्मी बड़े स्लोगन और बड़े नारे मारे हैं, बड़ा इंतशार फैलाने की कोशिश की है, और यहाँ पर इस मुल्क में आसिफ अली जरदारी साहब ईंट से ईंट बजाने की भी बातें करते रहे हैं। तो इन तमाम लोगों के ऊपर वो क्रैक डाउन या उस तरह का ग्रिप जो है एस्टैब्लिशमेंट, वो उस तरफ क्यों रुख नहीं कर रही अभी तक? उसका जवाब इसी वीलॉग के अंदर या इसी गुफ्तगू के अंदर आर्मी चीफ की मिल जाता है कि 8 से 10 लोगों का नाम जब लिया आर्मी चीफ ने करप्शन की बात करते हुए, तो उन 8 से 10 लोगों को इन डेज टू कम हाथ डाला जाएगा। और यही वजह है कि जो मैं बड़ी देर पहले, आप माने या ना माने, मैं आज से कुछ साल पहले का कहना स्टार्ट हो गया था कि जब ये सारा गंद चल रहा था, और फिर जब ये 9 मई, वो 14 मई को इलेक्शन वाली कहानी आई और इलेक्शन नहीं हो सके और ये जमातें डिफेंड करती रही इलेक्शन का ना होना पंजाब और केपी के अंदर, मैं तब कहता था कि इन्होंने फर्दर जाकर इमरान खान के नैरेटिव के साथ खड़े होना है कि इमरान खान ठीक कहता था, हमसे गलती होगी, इलेक्शन होने चाहिए। क्योंकि मुझे ये हालात तब नज़र आ रहे थे। एब्सोल्यूट पावर जब किसी एक तरफ चली जाती है तो फिर आपसे चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती भाई, और एब्सोल्यूट पावर चली गई है, मुझे जो नज़र आ रहा है, पहले भी नज़र आ रहा था और अब तो चीज़ें बहुत क्लियर होती जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, मुझे एक चीज़ की खुशी होगी कि अगर इसमें ऑब्वियसली जो सिविल इदारे हैं वो इस्तेमाल करते हुए अक्रॉस द बोर्ड अगर एहतसाब होता है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, JUIF ज़रूर, और जमात इस्लामी ज़रूर, ANP ज़रूर, तमाम सियासी जमातें जो मुल्क की, MQM ज़रूर, इन तमाम सियासी जमातों का अगर अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होता है, करप्ट लोग उठाकर जेलों में फेंके जाते हैं और मुल्क को बताया जाता है कि माजी में इन सब ने, बेशर्मों ने आपके साथ क्या किया, जिन जिन के करप्शन के नाम लिए हैं, क्योंकि उनके 9-10 लोगों के नाम लिए हैं आर्मी चीफ ने कि जनाब करप्शन का रेफरेंस देते हुए, तो उसमें आकर अगर इन तमाम लोगों के 8 से 10 लोगों के नाम लिए हैं, तो अगर ये वो सामने कौम के आते हैं तो इससे अच्छी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। मेरा सवाल एक ज़रूर है इसके ऊपर, वो ये है कि क्या आर्मी चीफ के पास की मैंडेट है कि सियासी लोगों का या इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का या सिविल इदारों का जो काम है वो मिलिट्री करे? तो इसके ऊपर एक बहस अलग से है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर पावर शेयरिंग फार्मूला के अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हैज़ ऑलवेज बिन पार्ट ऑफ इट, हमेशा बनने से अब तक देव ऑलवेज बिन पार्ट ऑफ इट। तो अगर पाकिस्तान इस डगर पे या इस राह पे पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF, MQM, ANP, तमाम सियासी जमातों का एहतसाब करके होती है, पाकिस्तान वापस अपने ट्रैक पे चल पड़ता है और तरक्की की तरफ जाता है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई पता नहीं, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं कि कौन इनका एहतसाब करता है। अगर चोर पकड़े जाते हैं, डाकू पकड़े जाते हैं, इस मुल्क के करप्ट लोग पकड़े जाते हैं, उनको बिहाइंड द बार्स डाल दिया जाता है, तो इससे बड़ी खुशी की खबर हो ही नहीं सकती। मैं इस भूल जाऊंगा, और मैं आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं इस भूल जाऊंगा कि किसने एहतसाब किया था। मुद्दा सिर्फ एक है कि मेरा मुल्क बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, और ये एहतसाब आंखों में धूल नहीं होनी चाहिए। ये एहतसाब प्रैक्टिकल होता हुआ डिटेल्स के साथ हमें नज़र आना चाहिए, सबूतों के साथ हमें नज़र आना चाहिए, अदालतों में ओपन ट्रायल होने चाहिए, मीडिया सब कुछ रिपोर्ट करे इन लोगों का, इनको इन सब की औकात बताए कि दैट इज़ व्हाट दीज लीडर्स वर्क, जिनके पीछे लोग इतनी देर लड़ते मरते रहें और इनको वोट करते रहें, इलेक्ट करते रहें, तो वो तमाम लोग ही डिटेल्स खुलकर सामने आनी चाहिए। इससे बड़ा स्टेप मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं होगा कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी जमातों का एहतसाब किया जाए। सेकेंडली, इसी वीलॉग के अंदर मैं टेकअप कर लेते हैं जनाब इमरान रियाज खान साहब, अली खान, अभी रिसेंटली इमरान खान के PA, चौधरी परवेज़ इलाही, यूँ एक लाइन में खड़े हुए, ये 3 लोग हैं। इमरान रियाज खान साहब पुलिस की कस्टडी में थे, गायब हो गए, आज तक नहीं पता चला। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, सलामत रखे और हमारे दरमियान वो अभी के अभी मौजूद हो, मेरी दुआ है। अली खान पुलिस कस्टडी में थे, बाद में कह दिया कि वो भाग गए और वो बाद में कोर्ट में पेश कर दिए गए। आज सुबह से ड्रामा चल रहा है, साबिका वज़ीर आला पंजाब, साबिका डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब परवेज़ इलाही साहब का पिम्स में पेश किया गया, उसके बाद पता ही नहीं था कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि 9:40 के करीब, तो मेरी कुछ इतलात ऐसी हैं, बड़े क्रेडिबल ज़राए से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की मिली है कि परवेज़ इलाही साहब को जेल अटक में वापस पहुँचा दिया गया, ही इज़ बैक इन अटक जेल। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि उनको वापस पहुँचाया गया या नहीं पहुँचाया गया, सवाल यहाँ पर यह है कि इमरान रियाज खान साहब जिस तरह गुमशुदा हो गए, अली खान जिस तरह गुमशुदा हो गए, उस तरह परवेज़ इलाही सब गुमशुदा हो जाए, तो आपके और मेरे जुडिशल, आपके और मेरे मुल्की कानून के ऊपर, जुडिशल सिस्टम के ऊपर सवाल का निशान उठता है। जस्टिस अमजद फ़ारूक साहब जो ये केस सुन रहे थे, जिन्होंने बड़े मजबूत किस्म का आज फैसला दिया था कल पेश करने का कि सेशन जज अटक बालफ मुकर्रर परवेज़ इलाही को अटक जेल में हब्से बेजा से निकालने का हुक्म, CPO रावलपिंडी और DPO अटक को परवेज़ इलाही को अदालत लाने की हिदायत, सुप्रिटेंडेंट अटक जेल भी तलब, इस्लामाबाद पुलिस की गिरफ्तारी गैर कानूनी, IG इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत। ये आज का अमजद रफ़ीक साहब का
फैसला था। अब इससे अगली डेवलपमेंट देखिए क्या होती है कि परवेज़ इलाही साहब का जो हाई कोर्ट की कल कॉज लिस्ट थी उससे ये फैसला ही उससे ये केस ही निकाल दिया गया और इतलात ये हैं कि जस्टिस अमजद रफ़ीक कल से मुल्तान बेंच में केसेस की समाअत करेंगे। फारिग एसओ बेंच तो फारिग, मतलब ये केस सुन ही नहीं सकेंगे वो फर्दर। सो कॉज लिस्ट से भी निकल गया, वो सुन भी नहीं सकेंगे, तो कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अल्लाह करे परवेज़ इलाही साहब खैरियत से हो, बिल्कुल ठीक ठाक हो, और वो वक्त आए कि 2 मिनट भी आम पाकिस्तानी भी अगर गायब हो, इधर उधर हो, तो हमारे मुल्क की तमाम एजेंसीज उसकी बाजियाबी के लिए नेक नीति से काम करें। वो दिन आएगा जिस दिन मुल्क की इस हद तक हुक्मरानी मुल्क में कानून की होगी, तो दैट वुड बी द डे कि आपका और मेरा मुल्क ठीक ट्रैक पे चढ़ेगा, जिसके बाद आप और मैं बाकी दुनिया से मवाजना कर सकेंगे कि बाकी दुनिया के अंदर उन शहरियों के हुकूक क्या हैं और वो लोग अपने अपने ममालिक में ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। उस दिन आप भी अपने आप को इस दुनिया का एक शहरी नॉर्मल इंसान समझ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।